मैनेजमेंट पढ़ना बिगिन कर दिया था, हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशंस देख ली थी, उसी के साथ साथ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देख ली थी, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, फीचर्स देख लिए थे। अब इस वीडियो से हम लोग बिगिन कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे बिहेव करता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ठीक है, इसमें अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या तो होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, या मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हम लोग बिगिन करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस लेके। अब अगर तुम लोग इंडिविजुअल लेवल पे भी साइंस को डिफाइन करो तो तुम लोग क्या बोलोगे कि साइंस होता है एकदम प्रूवन, मतलब साइंस हर जो कंक्लूजन निकला उसके कोई ना कोई प्रूफ रहे हैं, साइंस एकदम टेस्टेड होता है, और साइंस सिंपली बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे और उसी के साथ साथ ऑब्जर्वेशंस पे, है ना। साइंस बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे। तो साइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट से कितना रिलेट खाती है। तो साइंस की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, मतलब तुम्हें जितने भी लॉज पढ़ाए हैं, तुम्हें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए हैं, वो एक सिस्टम में पढ़ाए हैं। पहले एक पढ़ाया, फिर उसके एडवांस लेवल पर लेके गए, क्लास बाय क्लास तुम लोगों का बढ़ा, एकदम सिस्टम में तुम्हें चीज़ें पढ़ाई गई है। सेकंड फीचर है साइंस का कि साइंस पूरा बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट्स पे, है ना। हम लोगों ने समझ लिया ये चीज़ कि साइंस किस पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे और ऑब्जर्वेशंस पे। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक साइंस की जो है हमारे पास वो ये है कि साइंस यूनिवर्सल है, मतलब जो लॉज, जो फॉर्मूलाज तुम लोग इंडिया में यूज़ करते हो वही तुम ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ करोगे, वही तुम यूएस में भी यूज़ करोगे। तो साइंस के सारे लॉज हैं वो बहुत यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब ये मैनेजमेंट से कितना मैच खाता है हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास साइंस का फीचर था वो ये था कि साइंस में एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की। तो मैनेजमेंट में भी तो सेम चीज़ है ना। मैनेजमेंट में तुम्हें बेसिक से हायर लेवल पे ले जाएंगे, पहले तुम्हें बेस पढ़ाएंगे, फिर उसका थोड़ा एडवांसमेंट पढ़ाएंगे। जैसे ये चैप्टर भी तुम पढ़ रहे हो तो ये बाकी सारे चैप्टर्स का एक सम अप है, या बाकी सारे चैप्टर्स का एक बेस है ना, एक फाउंडेशन है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी ये साइंस में भी प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, और ये कंप्लीटली प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों में सेम है। इसके बाद हमारे पास है कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स है ना वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। मैनेजमेंट में भी है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, बट मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, इन ह्यूमन रिसोर्सेज का बिहेवियर आइडेंटिफाई करना या इन ह्यूमन रिसोर्सेज का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मतलब मे बी आज मेरी किसी से बन रही हो, 2 साल में नहीं भी बने, तो मैनेजमेंट वहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई इंसान कभी कैसा बिहेव करता है, कोई इंसान कभी कैसा बिहेव करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये साइंस में तो प्रेजेंट थी, बट ये मैनेजमेंट में है भी और नहीं भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पार्शियली प्रेजेंट है, ये मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है। और लास्ट हमारे पास क्या था कि साइंस यूनिवर्सल है। अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो थ्योरी में हमारे पास है, बट क्या उनके एप्लीकेशंस यूनिवर्सल है, मतलब सबका बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट है, सबका माइंडसेट डिफरेंट है। तो ये वाला जो चीज़ है ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है ना, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थी साइंस की, जिसमें से एक कंप्लीटली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, एक मैनेजमेंट में प्रेजेंट है भी और नहीं भी है, और एक बिल्कुल ही एब्सेंट है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट साइंस मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, हम मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब यहाँ पे साइंस की कुछ कुछ फीचर्स है, बट ये एग्जैक्टली साइंस से मिलता जुलता नहीं है। तभी हम इसको क्या रिलेट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक इन एग्जैक्ट साइंस है, और हम इसको एक सॉफ्ट साइंस भी बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट एज अ साइंस कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट का मतलब क्या है, आर्ट मतलब कला, है ना। आर्ट मतलब कला, मतलब जो हमारी पर्सनल कला है, पर्सनल
स्किल है। अब आर्ट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैनेजमेंट से मैच खाती है? अब आर्ट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि आर्ट में एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमें आर्ट में किस चीज़ की नीड होती है? एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की नीड होती है। मतलब तुम लोग अगर कोई ड्राइंग बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम्हारी टीचर ने जैसी तुम्हें सेम दिखाई तुम एग्जैक्ट करो, तुम उसमें कुछ अपना टच ऐड करोगे, तो मे बी उसका कलर चेंज कर दो। या एज एन एग्जाम्पल हम एक क्रिकेटर का लेते हैं। क्रिकेटर्स के पास, हर क्रिकेटर के पास एक बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स उन्हें पता है। बट हर क्रिकेटर की जो कला है, हर क्रिकेटर की जो आर्ट है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। और इसी के साथ साथ लास्ट एग्जाम्पल है कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। मतलब आर्ट में हमें प्रैक्टिस की भी नीड होती है। फर्स्ट डे पे तुम ड्राइंग करने बैठो और तुम बहुत प्रैक्टिस के बाद ड्राइंग करने बैठो तो डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की नीड होती है, इसी के साथ साथ हमें नीड होती है क्रिएटिविटी की भी, मतलब एक अपना पर्सनल टच ऐड करने की। ये थी आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में मैनेजमेंट का क्या रोल आता है? सो मैनेजमेंट में भी इक्वली एक थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी सबके पास होनी चाहिए। वहीं पे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो हर इंसान का मैनेजमेंट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। मे बी कोई बहुत पोलाइटली करे, मे बी कोई थोड़ा स्ट्रिक्ट होके करे। सो यहाँ पे क्या है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट में भी है जैसा आर्ट में है। जैसे आर्ट में हर इंसान का एप्लीकेशन अलग है, हर इंसान का पर्सनल टच अलग है, मैनेजमेंट में भी हर इंसान अलग तरीके से सिचुएशंस हैंडल करता है। एंड लास्ट, आर्ट में क्या था कि आर्ट में हमें प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की नीड थी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की नीड थी। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी यही है कि मैनेजमेंट में जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मैनेजमेंट में जितनी आप खुद की क्रिएटिविटी लाओगे, उतना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी आर्ट के साथ सिंक हो गई। मतलब आर्ट में और मैनेजमेंट में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, ये वाली भी होती है एंड लास्ट वाली भी होती है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम बैठ रही है, हम कंक्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तभी हम लोगों ने जो फर्स्ट डे पे डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की, हम लोगों ने वही डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। सो अब हम लोगों ने मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ लिया। हम लोग के पास अब है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन को तुम लोग कैसे रिलेट करोगे कि हमारे जो सीएस हो गए, हमारे जो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मतलब उनको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है वहां पे उस पोजीशन पर पहुंचने की। अब यहाँ पे प्रोफेशन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड हम लोग देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी सिमिलर है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है कि प्रोफेशन में एक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मतलब एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अब तुम लोग प्रोफेशन को देखो तो वहां पे पहुंचने के लिए एक प्रॉपर डिग्री अचीव करनी पड़ती है। जैसे हमारे भले सीएस हो, हमारे लॉयर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, उनके पास जो नॉलेज है वो हम लोगों एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, एक प्रोफेशन में पहुँचने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज चाहिए, मतलब एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो मैनेजमेंट में हमें नहीं देखने को मिलती है, या आजकल डिग्री एक बैरियर बन रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है बट कंपनीज चाहती हैं अगर नॉलेज हो तो बेटर है। सो यहाँ पे ये चीज़ प्रोफेशन में तो है बट ये चीज़ मैनेजमेंट में है भी और नहीं भी है। मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा मैनेजमेंट में जाने से, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है आप जा सकते हो। बट कंपनीज आजकल प्रेफर उसी इंसान को करिए जिसके पास एक बेटर नॉलेज है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या कि प्रोफेशन में जैसे एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, मतलब ऐसा है ना कि डॉक्टर है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना उनकी डेथ के बाद उनका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी है कि अगर कोई मैनेजमेंट के एक अच्छी पोजीशन पर है तो उनकी डेथ के बाद वो चीज़ उनके बेटे पे पास ऑन नहीं होगी। बिजनेस में होता है, बिजनेस में क्या है कि पास ऑन हो जाती है चीज़ें, बट प्रोफेशन में और मैनेजमेंट में पास ऑन नहीं होती है। तो ये चीज़ भी हमारे मैनेजमेंट से मिलती है। इसके बाद है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो प्रोफेशन में क्या है, हर प्रोफेशनल के पास एक ना
कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब एक उनके पास सेट ऑफ रूल्स या एक प्रोटोकॉल का एक तरीका होता है कि उन्हें यहाँ पे ऐसा बिहेव करना है, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके में बिहेव करना है, एक एथिक्स होते हैं। सो ये चीज़ प्रोफेशन में तो है, बट मैनेजमेंट में ये चीज़ एकदम एब्सेंट है कि कोई भी किसी इंसान को मैनेजमेंट में नहीं बता सकता कि आपको इसी पर्टिकुलर वे में एथिकल तरीकों से चीज़ें फॉलो करनी है। नहीं, सबका तरीका अलग है, तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक डिनाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विस मोटिव। सो प्रोफेशंस, हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास एक सर्विस मोटिव होता है, तो ये चीज़ मैनेजमेंट में सिमिलर है भी, नहीं भी है कि सर्विस मोटिव हो भी सकता है, सर्विस मोटिव नहीं भी हो सकता है। एंड लास्ट हमारे पास है प्रोफेशनल एसोसिएशन, मतलब एक ग्रुप है, एक कमिटी है जो उस कैटेगरी के सारे प्रोफेशंस को सेफगार्ड करेगी, उनका कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करेगी, उनकी सारी पॉलिसीज एंड उनकी सारी एथिक्स को डिफाइन करेगी। सो ये मैनेजमेंट में है, जो है हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट उधर बिना रजिस्टर करवाए भी मैनेजमेंट में आ सकते हो, बट वहीं पे अगर कोई हमारा लॉयर है, सीए है, तो उनको उनकी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें मैच हो रही हैं, कुछ पार्शियली मैच हो रही है। सो हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो इंडिया में मैनेजमेंट को अभी एक इन्फेंसी स्टेट पर है। मतलब कमिंग ईयर्स में वो मे बी मैनेजमेंट को हम मे बी बोलें एज अ प्रोफेशन, बट राइट नाउ ये अपने बडिंग स्टेट में है और ये डेवलप हो रहा है अभी।